बता सकता हूँ। जी जी बता दीजिए। स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स ये लिफ्ट देती है जो भी रेलवे स्टेशन है उसमें। ये कंपनी भी 250-300 रुपए से इसका जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। आप देखिए 550 पौने 600 का लेवल चल रहा है और मुझे लगता है ये स्टॉक भी वंडर करके दे रहा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा करेगा। इसके साथ एड ऑन करता इसमें ये है सर, ये इंडिया में जो अभी बात कर रहे थे, मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे थे। तो सबसे जरूरी चीज पार्ट जो इसमें है वो है स्मार्ट मीटर का। और ये स्मार्ट मीटर प्रोवाइड में भी नंबर 1 प्लेयर में से एक है, नंबर 1 to 3 में से ही एक है। तो दोनों में करता है इसमें, तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक भी ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। अगर मैं रेलवे पर्टिकुलर रेलवे आरवीएनएल हो उसकी बात करूं तो अभी मैं उसमें ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी 2-3 साल के को डिस्काउंट कर चुके हैं। तो इसलिए अभी हम उनमें नहीं है, बट एंसिलरीज में हमें ज्यादा फोकस रखा होगा सर। ठीक है, उसमें आप प्रॉफिट भी बुक करा चुके हैं अभी से पहले, मुझे जहां तक याद है कि आपने उसमें आपने हाँ, हमने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुक करा है, उसके काफी नीचे अब चल रहा है अभी तो। ठीक है, अच्छा जी कुछ ऐड करना चाहते हैं या अरुण जी? रेलवे स्टॉक और जो जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में स्टॉक अभी भी काफी करेंगे, क्योंकि वहां पर 20-25% की डेवलपमेंट होगा, अभी भी 60-70% डेवलपमेंट बाकी है। तो इस सेगमेंट में जितने भी स्टॉक्स जब भी आपको अच्छे डिप में मिले तो लेके रखना चाहिए। अभी यहाँ पर आप रेल की बात करें तो रेलवे में अभी देखिए तो बहुत सारा नेटवर्क अभी भी पहुंचा नहीं है इंडिया में। तो मुझे लगता है कि रेल में भी रेलवे स्टॉक है, ठीक है, थोड़ा वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गए थे, नीचे आ गए, लेकिन एक अच्छे लेवल पे आए तो वो स्टॉक्स में भी स्टे रहना चाहिए। यहाँ पर अभी भी रेलवे में तो 60-70% और बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे का अभी ये नेक्स्ट टाइम भी मोदी सरकार ही आने वाली, दैट इज फाइनल, ऐसा मान के ही चलते हैं कि आने वाली है और वही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है वो रेलवे पे ज्यादा ध्यान देगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे वगैरह। तो इस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगी। जो इससे जुड़े हुए स्टॉक है, जैसे रेलवे स्टॉक तो है लेकिन उसको सप्लायर स्टॉक है, वो सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आपको दिखेगी। जी, तो ये अहमदाबाद इफेक्ट और गुजरात इफेक्ट भी हो सकता है जो अरुण जी कह रहे हैं, तो उसको डिस्काउंट करते हुए हम चलेंगे कि ठीक है, ये उनके पर्सनल राय हो सकती है, क्योंकि इस देश में अभी तक जहां तक मुझे याद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होता है, तो अगर लोग चुनेंगे तो वो सरकार आएगी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो ये मोबिलिटी पे, ट्रांसपोर्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा विशेष वो फोकस होता है। पिछली बार भी जब वाजपेयी जी की सरकार थी, ये एनडीए की, तो तब भी इस पे बड़ा काम हुआ था। जिस तरीके की सड़कें बनी थी, जो साइकोड डायमंड और क्वाड्रिलेटरल और कुछ ऐसे वाले जो उनको नाम दिए गए थे, तो वो भी था। और इस बार भी सड़कों पे बड़ा काम हुआ है, गडकरी जी ने जबरदस्त काम किया है और इसलिए काफी हद तक इंटरनल नाराजगी भी झेल रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर में पार्टी नाराज या लोग वो नाराज, लेकिन वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन काम तो हुआ है, सड़कें बनी है, रेलवे पे भी एक बड़ा फोकस है जी। रचित जी कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ, आ रहा हूँ लोकेश सर। सर देखिए, रेलवेज की हम बात करें, ये जो न्यूज है ये अपना सिग्निफिकेंस रखती है और इसका कवरेज लोकेश सर ने बहुत अच्छे से कर लिया है। मगर अभी भी आप देखें इस सेक्टर पे छोटा मोटा कवरेज हम भी लेके बैठे हुए, मतलब ऑफ कोर्स लोकेश सर जितना वाइड नहीं है, बट यस वी हैव बीन कवरिंग। एंड जो बात अभी अरुण जी ने बोली कि वैल्यूएशन थोड़े से बढ़ गए हैं, करेक्शन भी आ गया है। सर अभी भी आप देखें कि इंडियन रेलवेज का बहुत वास्ट कवरेज बाकी है। और आप ये देखें कि जो अभी ये हमारे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात हो रही है, ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर विल बी द गेम चेंजर फॉर इंडियन रेलवेज ऑल टुगेदर। बिकॉज आप अगर इस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का पूरा मूवमेंट देखेंगे, हमको इंटरनेशनल लेवल पे जाने का मौका मिल जाएगा इससे। और हमारा ऑलरेडी इंडियन रेलवेज इज द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, वी विल गो ग्लोबल और इससे बहुत ज्यादा हमारी चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी। तो रेलवे सेक्टर पूरा का पूरा अगर हम देखें अभी भी बहुत अनटैप्ड है, अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस हैं। इफ यू कैन डू गुड स्टॉक पिकिंग डेफिनेटली यू विल मेक मनी, और रेलवेज कैन बी अ वेरी गुड बेट फॉर अनदर 5 to 10 years डाउन द लाइन। नो डाउट जी। लोकेश सर कुछ कह रहे थे? सर मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा रचित, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। रेलवे सेक्टर में अभी भी कुछ भी काम नहीं हुआ, बहुत काम बाकी है और वहां पर होना भी है। और 5-10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कहीं भी डाउट नहीं लग रहा। तो एक से क्लियरिटी दे रहा हूँ मैं, जो ये जो प्रॉफिट बुकिंग मैंने कराई है या जो बोल रहा हूँ, मैं 3-4-5 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं 5 साल या 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। नंबर 1।
नंबर टू, जो इम्पोर्टेंट है ना, काम बहुत होना है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है, अगर आप बजट देखो, 10 लाख करोड़ का लास्ट ईयर का बजट था, मगर वो पैसे कितना इस्तेमाल हुआ, वो 9 लाख करोड़ के करीब का इस्तेमाल हुआ। गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर पा रही है, क्यों खर्चा नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारे जो कंपनीज है उनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है ऑलरेडी, वो एक्स्ट्रा काम ले नहीं पा रहे। काम बहुत है, गवर्नमेंट देना चाहती है, अब गवर्नमेंट चाहती है 3 एयरपोर्ट एक साथ में बन जाए, बट हमारे पास एलएनटी जैसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो काम कर पाए। एलएनटी के पास ऑलरेडी 5 साल का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, तो वो कहाँ से काम करेंगे। जो रेलवे स्टॉक भी है, उनके पास इतने ऑर्डर आ चुके हैं, वो पूरा करने में उनके 4-5 साल लग रहा है। बाकी काम आएगा वो आगे 8-9-10 साल में जाएगा। बट प्राइसिंग जो हुआ है लास्ट 2-3 साल के काम का हो चुका है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है जो उससे ज्यादा तेजी से काम कर पाए। मेन दिक्कत वहां पर है। ऑर्डर आने में दिक्कत नहीं है, ऑर्डर बहुत है और आने वाले भी है, मगर कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। वो कैपेसिटी एक्सपेंशन जब होगा, जब नया कैपेसिटी एड ऑन करेंगे, तब जाके ये काम होगा। अभी के लिए जो ऑर्डर बुक आ चुके हैं वो 2 साल के प्राइसिंग ऑलरेडी मार्केट में हो चुके हैं। एक दो स्टॉक यस मैं भी मानता हूँ, अभी भी इतना वैल्यूएशन स्टेज नहीं हुआ है, मगर ओवरऑल अगर रेलवे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उस केस के लिए मैंने साल में प्रॉफिट बुक कराया है। 3-4 महीने के बाद मुझे लगता है ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद वापस रेलवे स्टॉक चलना चाहिए, अच्छा खासा चलना चाहिए, तब हम वापस कवरेज करेंगे। मेन दिक्कत ये थी, ऑर्डर बुक बहुत है बट कैपेसिटी नहीं है उस ऑर्डर को पूरा करने का, क्योंकि हमने पहले लास्ट 20 साल में कोई काम मिला नहीं था हमें, अचानक से इतना काम मिला जो कैपेसिटी नहीं है उनके पास, टाइम नहीं मिल पा। वो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अभी मैं पिछले हफ्ते में ही कोलकाता में था और टीटागढ़ वैगन और कुछ कंपनी से वहाँ पे मैनेजमेंट से मुलाकात या बातचीत हुई है और वाला, और ये बहुत ही निकल के आया कि उनकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा या उतना उनके पास काम ऑलरेडी है। वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है इस तरीके की चीजों को बनाने के लिए। तो उसमें जो समय लगेगा उसके वजह से कहीं सैचुरेशन है, और उस टाइम को, और लोकेश जी की जो स्ट्रेटेजी अक्सर रहती है कि वो हमेशा पैसे कमाते भी रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, तो शायद वो भी एक फैक्टर है कि जब जहाँ पे पैसा बन चुका हो ठीक से और वो वाले टारगेट्स बीच के आ चुके हो, तो वहाँ पे एक बार बाहर निकल आते हैं, फिर दोबारा से एंटर कर लेंगे। तो एक वाली चीज है, दोनों तरीके से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमने से 5-6 गुना बना लिया ऑलरेडी पैसा। अब कहीं जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है वहां पर अब ज्यादा चाहिए। राइट, ठीक है। तो वो तो आपकी आदत खराब है कि आप ज्यादा पैसा ज्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आपकी वजह से बहुत सारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से बड़ा फायदा हुआ होगा। चलिए अगले